तो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था एल्कोहल का, सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहा था ये। अब जो रिएक्शंस है 7 से लेके आगे आने वाले जो रिएक्शंस है उसमें पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस होने वाला है। और इस टाइप में सबसे पहली अभिक्रिया है फास्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस तो आप जानते हैं पी को बोलते हैं हैलाइड। हैलाइड में 4 हैं, FCl Br I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें से यहाँ पे जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या फॉर्म होगा ये देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन है वही सेम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप बोल रहा था तो हमने एल्किल ग्रुप एथिल ग्रुप वाला ले लिया है। हाँ, और हैलाइड बोल रहा था तो यहाँ हमने Cl3 ले लिया है। कोई दिक्कत इतने में? चलिए, तो ये 3RCl ये बन जाएगा, सॉरी 3RX। Cl तो हम दूसरे रिएक्शन लिए हुए हैं। 3RX, यहाँ पे हैलाइड 3 था और ये R3 था, हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन भी 3 ही है। 3 का मल्टीप्लाई है, मतलब सबकी संख्या कितनी है? 3 है। कोई दिक्कत इतने में? चलिए, अब यहाँ पे हैलाइड 3 था तो RX ऐड हो गया, मतलब 3R और X ये ऐड हो गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन ये इतना बचा हुआ है और फास्फोरस बचा हुआ है। तो अभी हम ये बनाते हैं, ये फॉर्म करता है H3PO3। इसको बोलते हैं आर्थोफास्फोरस। फास्फोरस अम्ल। और ये बन गया है अभी एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत इतने में? यही सेम अभिक्रिया है। यहाँ पे एथिल ग्रुप कितना है? 3 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, क्लोरीन की संख्या 3 है, फास्फोरस 1 है। हम इसको ऐड करा देंगे, ये बनाएगा CH3, CH2, Cl3। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बैलेंस है। कोई दिक्कत इतने में? बचा है 3 हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन 3। तो ये क्या बनेगा? H3PO3। हम यहाँ पर नाम नहीं लिख रहे हैं, यही नाम दोनों में है, आर्थोफास्फोरस अम्ल इसको बोलते हैं, इसका नाम है। इतने कोई दिक्कत? चलिए, अगला रिएक्शन है C2H5OH और PCl5। इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई दिक्कत इतने में? ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 Cl, ये बनाएगा एथिल क्लोराइड। इसका भी नाम क्या है? एथिल क्लोराइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया, ऑक्सीजन बच गया, एक संख्या दोनों की है, एक फास्फोरस बच गया, क्लोरीन 4 बचे हैं अभी। ये बनाएगा आगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन तो इसके साथ चला गया, एक क्लोरीन इसके साथ जाएगा। अब कितना बचा है? यहाँ पे 3 क्लोरीन बचा हुआ है। ये बनाता है POCl3। कोई दिक्कत? सारी चीजें बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 5 था, एक इसके साथ गया, एक इसके साथ गया, 3 इसके साथ हो गया। फास्फोरस 1 था, 1 है, ऑक्सीजन 1 था, 1 है, हाइड्रोजन 1 निकला है, 1 है। कोई दिक्कत? एथिल ग्रुप 1 था, 1 ही है। आया? बढ़िया। चलिए, अब ये थोड़ा घुमावदार है, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 CH3 CH2
यहां से OH निकलने वाला था ना, चलिए OH को हमने डाल दिया, ये गया पानी में, निकल गया यहां से। यहाँ पे 6 एथिल ग्रुप है, एथिल ग्रुप, ये इतने को क्या बोलते हैं हम, एथिल ना, 6 का मल्टीप्लाई तो 6 एथिल ग्रुप है। यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीन कितना है, 3 दूना 6 ब्रोमीन है, अटैक करा दो, ये क्या बनेगा सीधे सीधे 6 एथिल ब्रोमाइड, CH3 CH2 Br, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन यहां से 6 का मल्टीप्लाई था, तो कितना ऑक्सीजन था यहाँ पे, 6 ऑक्सीजन, और क्या था 6 का मल्टीप्लाई 6 हाइड्रोजन, ये इतना निकला हुआ है। हाँ 2 फास्फोरस है, तो पुराना मैटर वही बनेगा, H3PO3, आर्थो फास्फोरस अम्ल, आर्थो फास्फोरस अम्ल, आर्थो फास्फोरस अम्ल। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 6 था, यहाँ 3 है, हम भी समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 का मल्टीप्लाई कर दी, बराबर हो गया, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 एकम 2 फास्फोरस, कोई दिक्कत इतने में। ये था फास्फोरस हैलाइडो के साथ अभिक्रियाएं, ये सब के सब क्या थे, फास्फोरस हैलाइड के साथ ये 4 अभिक्रिया थी, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब ये थायोनिल किसको बोलते हैं, SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और क्या लिया है, एथिल अल्कोहल, इसका अभिक्रिया कराएंगे, क्या फॉर्म होगा, कोई बात नहीं। इसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग करेंगे एथिल ग्रुप को, निकाल दिया हमने, CH3 CH2 अलग हो गया, OH अलग हो गया। अब OH अलग हो गया है, इसको ऑक्सीजन अलग कर देंगे हम, हाइड्रोजन अलग कर देंगे, इतना काम करेंगे। यहां से क्या करेंगे, SO अलग कर देंगे, Cl अलग कर देंगे, फिर से Cl अलग कर देंगे। एक क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन ऐसे घुमाते हुए अटैक करा दीजिए, CH3 CH2 Cl बनेगा, इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, CH3 CH2 Cl बन गया एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी अलग कर दीजिए, तो यहाँ पे SO है, यहाँ पे देखेंगे तो SO है, SO के साथ जाके ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये फॉर्म करेगा SO2, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, सल्फर डाई, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, ऑक्साइड, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे चलते हैं, क्या बचा हुआ है अभी, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और आप ध्यान दें तो एक क्लोरीन बचा हुआ है, तो क्या बनेगा, याद है कुछ, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई टॉपिक इसमें जो ना समझ में आया हो, थायोनिल क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, यदि आप ढंग से पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बता दें, इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको आधा रिएक्शन दे देगा और उसके बाद पूछ लेगा कैटलिस्ट कौन सा रहेगा और फॉर्म क्या करेगा। ये डार्जन अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, आप बोर्ड की तैयारी में है तब तो ये महत्वपूर्ण है ही। चलिए आगे है हाइड्रोजन हाइलाइडो के साथ अभिक्रिया, देखते हैं उसको। चलिए तो ये 9वां रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया के बाद, 9वां रिएक्शन है ये हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, हैलोजन अम्लों के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, इन सब में जितनी अभिक्रियाएं हैं सब में एक्स्ट्रा मटेरियल निकलेगा, वो है पानी। एक डायलॉग टेक्स्ट इस्तेमाल बहुत बढ़िया, अपने को क्या पड़ेगा तो सिर्फ पानी निकालना है, तो इसमें वो डायलॉग फॉलो कर सकते हैं आप, सिर्फ पानी निकलेगा इसमें एक्स्ट्रा में। हाँ
यहाँ पे हर रिएक्शन में पानी निकलेगा। और देखिए एल्कोहल का समझने वाली बात, अब टॉपिक पे आते हैं, पानी निकलने दीजिए आप। तो हैलोजन अम्लों के प्रति, हैलोजन अम्लों के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो एल्कोहल का क्रियाशीलता उल्टी हो जाएगी। अब क्रियाशीलता एल्कोहल की बदल जाएगी। कैसे? हमने एल्कोहल का जो बताया हुआ था कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये है एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। लेकिन हैलोजन अम्लों के साथ ये उल्टा हो जाएगा। इसमें तृतीयक एल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, द्वितीयक उससे कम, फिर प्राथमिक सबसे कम, प्राथमिक वाला सबसे कम क्रियाशील होगा हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया में। हाँ, और हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता है, हैलोजन अम्ल कौन से सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे? तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर HBr उसके बाद होगा, फिर HCl उसके बाद होगा, HF एकदम लास्ट में है, ना के बराबर। क्रिया किया तो ठीक, नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो ये इतना था। अब इसमें हम बनाते हैं, इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा और हैलाइड आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म करेगा RX, मतलब बनाएगा एल्किल हैलाइड। हाँ, बनेगा क्या? एल्किल हैलाइड बनेगा। और क्या बनेगा? ये बनाएगा H2O। देखिए H2O निकला नहीं, OH यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो बनाएगा H2O। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसको आप आराम से देख सकते हैं। हमने इसको माइनस में निकाल दिया, इसको हमने प्लस में निकाल दिया, आगे इसको हमने ब्रेकिंग किया, ये हाइड्रोजन प्लस में जाएगा, क्लोरीन माइनस में जाएगा, क्लोरीन आके अटैक करेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ जाएगा और ये बनाएगा H2O, जल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एथिल ग्रुप है, ये क्लोरीन है, और ये बनाएगा दोनों मिलके एथिल क्लोराइड। कोई दिक्कत? एथिल क्लोराइड। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे है CH3 CH2OH प्लस HBr, इसके साथ अभिक्रिया है। कब? हाइड्रोजन H2SO4 सांद्र वाला रहेगा और इसको हम टेम्परेचर देते रहेंगे, उसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी और ये फिर से वही पुराना कार्यक्रम, ये माइनस में, ये माइनस में निकलेगा यहाँ से, Br माइनस यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये H प्लस OH माइनस दोनों जुड़ के H2O फॉर्म करेंगे। बाकी ये एथिल ग्रुप है, ये ब्रोमीन है, बनाएगा एथिल ब्रोमाइड। कोई दिक्कत? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। फार्मूला लिखना है इसका, फार्मूला लिख दीजिए, CH3 CH2 Br प्लस H2O, निकल गया जल। अगली अभिक्रिया है सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप माइनस में निकाल दीजिए, इसको आप जो है ये माइनस में, इसको प्लस में कर दीजिए। OH हाइड्रोजन के साथ जुड़ के जल बनाएगा, ये एथिल ग्रुप है, आयोडीन आके अटैक करेगा, आयोडीन जुड़ेगा, ये बनाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, आयोडाइड प्लस H2O। कोई दिक्कत? एथिल आयोडाइड का फार्मूला होगा CH3 CH2I। कोई दिक्कत इतने में? चलिए अब ये अभिक्रिया है, इसको हम ले लेते हैं लाल फास्फोरस के साथ, ये अभिक्रिया करेगा। अब ये बनाएगा एथेन। एथेन कैसे बनाएगा? इसमें बहुत सारा तोड़ा ताड़ी है, इसको देखते हैं हम लोग। पहले तो ये OH माइनस में टूटेगा, फिर ये H और I में टूटेगा, तो ये 2H और 2I हो जाएगा इस तरह का। फिर ये जो 2H है ये भी टूटेगा, अलग अलग हो जाएंगे ना, ये दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ के H2O बना लेगा, H2O ये बना लिया। जो आयोडीन निकला ये I2 बना लेगा, आयोडीन निकल जाएगा। बचा क्या है? ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये बनाएगा CH3, इसको बोलते हैं एथेन, एथेन। कोई दिक्कत?
कोई समस्या? इसको लिख दिया हो तो आगे चला जाए। तो ये 10वां रिएक्शन है, ऑक्सी अम्लों के साथ अभिक्रिया है। एल्कोहल लिया है हमने और इसका नाइट्रिक अम्ल के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, जिनको कि यहाँ पे बोला जा रहा है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे देखिए ये ऐसे बॉक्स बना दे रहे हैं, ऐसे निकाल लीजिए आप लोग। HOH ये बनाएगा H2O, बाकी आप जोड़ देंगे, ये बनाएगा RONO2 प्लस H2O। H2O में तो इस जल बन गया, इसको बोलेंगे एल्किल नाइट्रेट। एल्किल नाइट्रेट। चलिए आगे अगला, ये हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा और ये ऐड होगा ROHSO3, इसको बोलेंगे एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। चलिए हमने यहीं पे क्या किया, एल्किल की जगह हमने एथिल ग्रुप ले लिया है। एल्किल की जगह एथिल ले लिया है। अब ये HOH निकलेगा तो क्या होगा, H2O बनाएगा। यही रिएक्शन फिर से रिपीटेड है, H2O बनेगा। एल्किल नाइट्रेट अब क्या कर रहा था, तो बना रहा था एल्किल नाइट्रेट ना, तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल है। अब एल्किल नाइट्रेट से अभिक्रिया हो रही है नाइट्रिक अम्ल से, तो इसको हम बोलेंगे एथिल नाइट्रेट। CH3 CH2O NO2, इसको क्या बोलेंगे, एथिल नाइट्रेट। अगला है एथिल अल्कोहल का अभिक्रिया हो रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये फॉर्म करेगा CH3 CH2OHSO3 प्लस H2O और इसको बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगर यहाँ पे एथिल की जगह कोई अन्य ग्रुप लगा होता तो इसका क्या नाम होता, तो जो ग्रुप लगा होता वही उसका नाम होता। अगर यहाँ पे हम प्रोपिल ग्रुप लगा दें, एल्किल की जगह हम जो एथिल लिए हैं इसकी जगह हम प्रोपिल लगा देते तो ये प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट होता। ये एथिल नाइट्रेट की जगह प्रोपिल नाइट्रेट होता। चलिए आगे है निर्जलीकरण है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण करा रहे हैं। ये 3 अभिक्रियाएं हैं। लास्ट वाले का नाम यदि आपको पता हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए तब तक हम ये ऊपर वाले अभिक्रिया करवा रहे हैं। इसको हम थोड़ा स्केलेटल सिस्टम में चेंज करेंगे आपको समझाने के लिए। RCH2 CHHOH और ये जो CH2 है इसको भी थोड़ा चेंज करें। ये मतलब R का मतलब एल्किल ग्रुप, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। चलिए तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकला, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये यहां से निकला, इस बॉन्ड का एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब यहां से एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाके जुड़ेगा और ये फॉर्म करेगा जल H2O। अब बाकी इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या बनेगा, इसको तो हम बोलेंगे एल्कीन। लेकिन अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ हो तो 3 कार्बन के साथ ये बनेगा प्रोपीन। जैसे हम इसको ले रहे हैं, इसको भी हम ऐसे थोड़ा सा फैला के दिखा दे रहे हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप,
तो ये OH जैसे हमने ऊपर वाले में निकाला है, यहां से हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा। अब ये ब्रेकिंग होगी, यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के H2O फॉर्म करेगा, H2O। आप देख रहे होंगे कि इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है, दोनों एक दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है, इसको बोलेंगे एथीन। एथीन। चलिए, हमने इसका नाम बताने के लिए बोला था, इसमें थोड़ा खिचड़ी टाइप का हो गया, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं ऊपर वाला। तो यहाँ पे CH3 CH2 और इसको बोलेंगे, अगर हम बोले तो इसको बोलेंगे 2 ब्यूटेनल। ऊपर नाम लिख दे, नीचे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, 2 ब्यूटेनल। 2 ब्यूटेनल। अब इसमें से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा और उसके बगल वाले कार्बन से जो है ये हाइड्रोजन निकलेगा। आप कहेंगे सर जी कि इसी में से निकलेगा, इस वाले में से क्यों नहीं निकलेगा? तो देखिए स्टेटजैक का नियम है जो हमने कमेंट करने के लिए बोला था। हाँ, ये है स्टेटजैक का नियम। जब ये 1 ब्यूटीन बनाता है, मतलब यहां से और हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाए और यहां से हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों हम बना दे रहे हैं। ये हम 2 ब्यूटीन बना रहे हैं पहले, जो कि हम इस रिएक्शन में समझा रहे हैं। ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा एक, तो इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा तो इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये है 2 ब्यूटीन, इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन। और ये सेडजेफ का रूल है, सेडजेफ का नियम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में फिक्स आने वाली चीज है ये, सेडजेफ का नियम। आगे ये 2 ब्यूटीन बना, बाकी H2O बन के वो निकल गया। अब आप कहेंगे अगर हम यहां से हाइड्रोजन निकालने के बजाय यहां पे अगर हाइड्रोजन बना दे, मतलब यहां से हाइड्रोजन निकाल दे, तो क्या होगा? अगर ऊपर वाला आप लोग लिख चुके हैं तो हम थोड़ा इरेज करना चाहेंगे इसको, यही 3 इरेज कर देना है बस। ये तो यही वाला रिएक्शन है, ये क्या बनाएगा, यहां से निकल जाएगा और यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन, इसको बोलेंगे 1 ब्यूटीन। चलिए, तो ये जो है, ये 1 ब्यूटीन जो है, ये 20% सोल्यूशन माना जाता है। इसमें जब लिखा जाता है तो ये 20% 1 ब्यूटीन करके लिखा रहता है परसेंटेज में, और ये वाला जो लिखा रहता है ये 80% सोल्यूशन माना जाता है। ये दोनों फॉर्म कर सकते हैं, सेडजेक नियम के अंतर्गत दोनों आते हैं, 80% 20% दोनों, 2 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन दोनों। ये सेडजेक का नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो इसके आगे है एल्यूमिनियम द्वारा निर्जलीकरण। उसको F2SO4 की उपस्थिति में हो चुका है जो है अभिक्रिया, ये है एल्यूमिनियम द्वारा निर्जलीकरण। एल्यूमिनियम द्वारा सेम वही रिएक्शन है जब हम पिछले पार्ट में किए हुए हैं, किसकी उपस्थिति में? सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जो रिएक्शन ये हुआ था, सेम वही होगा एल्यूमिनियम की उपस्थिति में। इसको बोल रहे हैं CH3 CH2OH। ये क्या बनेगा? ये बनेगा RCH2 डबल बॉन्ड, सॉरी RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। इसको बोलेंगे एल्कीन, ये होगा एल्कीन। दूसरा ये बनाएगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O, सेम वही रिएक्शन है। और ये भी बनाएगा 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ये क्या बना है? 2 ब्यूटीन। और इसके बाद आप लिंक करके दे दे तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH और CH2 डबल बॉन्ड, ये है 1 ब्यूटीन। सेम वही रिएक्शन। तो उम्मीद है इतना अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अभी इसमें 3 रिएक्शन और बचे हुए हैं और एल्कोहल का परीक्षण है। तो एल्कोहल के परीक्षण में हम जो है कुछ परीक्षण भी आपको करके दिखाएंगे।
बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।